Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। 1 अक्टूबर 2018 से गुजरात के ई-वे बिल रूल में कुछ बदलाव किए गए हैं। गुजरात गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था 11 अप्रैल 2018 को, जिसमें कि गुजरात गवर्नमेंट ने कहा था कि 15 अप्रैल 2018 से 19 गुड्स को छोड़कर जिनकी के कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपया से ज़्यादा हो जाती है, उन्हें छोड़कर किसी भी गुड्स के लिए इंट्रा स्टेट मूवमेंट और इंट्रा सिटी मूवमेंट के लिए ई-वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। जिन गुड्स के लिए ई-वे बिल को जनरेट करना था उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं कि जो 19 गुड्स स्पेसिफाई की गई थी वो कौन कौन सी थी। इस नोटिफिकेशन के नीचे एक्सप्लेनेशन भी दी गई थी, यानी कि सभी गुड्स के लिए यदि इंट्रा सिटी मूवमेंट की जाती है तो ई-वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे सिटी की डेफिनेशन भी दी गई थी इस नोटिफिकेशन में। अब गुजरात गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है 19 सितंबर 2018, जिसमें कि गुजरात गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो गुड्स टेबल में दी गई हैं उनके लिए ई-वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कंसाइनमेंट वैल्यू गुड्स की कुछ भी हो, सभी गुड्स के लिए यदि इंट्रा सिटी मूवमेंट की जाती है तो ई-वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। और हैंक, यार्न, फैब्रिक और गारमेंट्स भले ही कंसाइनमेंट वैल्यू कुछ भी हो, यदि जोवो के लिए इंट्रा स्टेट मूवमेंट की जाती है तो ई-वे बिल को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जितनी भी प्रकार की गुड्स होंगी सभी के लिए ई-वे बिल को जनरेट करना होगा, और जो ई-वे बिल की प्रोविज़न दी गई हैं गुजरात के जीएसटी एक्ट के अंतर्गत वह अप्लाई होंगी। यदि कोई व्यक्ति एग्जम्प्टर गुड्स को कैरी कर रहा है जिसके लिए कि ई-वे बिल को बनाने की आवश्यकता नहीं है, उस केस में वह अपने साथ टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ सप्लाई और बिल ऑफ एंट्री भी कैरी करेगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि सिटी का मतलब क्या होगा, जिससे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन 1 अक्टूबर 2018 से लागू हो जाएगा। इस प्रकार अब गुजरात के ई-वे बिल के अंतर्गत 19 गुड्स नहीं बल्कि सभी गुड्स जो कि इंट्रा स्टेट मूवमेंट की जाती हैं उनके लिए आपको ई-वे बिल को जनरेट करना होगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।